हेलो फ्रेंड्स। क्षितिज बुक के अगले अध्याय में आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी को। नागार्जुन जी है, उनका जो मूल नाम है वह है वेदनाथ मिश्र। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। जो नागार्जुन है उनकी यहाँ पर दो कविता शामिल है। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। तो आज के वीडियो में हम दंतुरित मुस्कान कविता पढ़ेंगे। यह दंतुरित मुस्कान कविता का जो शीर्षक है वो एक छोटे बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर इन्होंने अपनी कविता का शीर्षक रखा है। इस कविता में एक छोटा बच्चा जिसके अभी अभी दांत आने लगे हैं, बहुत छोटे दांत है, जब वो मुस्कुराता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। और जो उसका मुस्कुराना है वो इतना अच्छा है कि जो नीरस व्यक्ति है वह भी अपनी नीरसता को भूलकर उसकी मुस्कान में खो जाए। तो यानी उसकी मुस्कान को देखकर जो नागार्जुन जी के मन में जो भाव उमड़ते हैं, जो शब्द बिंब बनते हैं, उन्हीं को लेकर के ये कविता बनाई गई है। कविता है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। उस छोटे बच्चे को देखकर नागार्जुन कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यानी जो ये तुम्हारी मुस्कान है, इतनी प्यारी है कि इस मुस्कान को देखकर मृतक इंसान में भी जान आ जाए। कविता की अगर पंक्तियों का सीधा सीधा हम अर्थ करें तो यही अर्थ होता है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो यहाँ ये मृतक में भी डाल देगी जान, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, यह आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है। मृतक में भी डाल देगी जान से अभिप्राय है कि अगर कोई बेजान व्यक्ति है वह भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठे, उसका भी मन इस दुनिया की ओर आकर्षित हो जाए। यानी जिसका मन इस दुनिया से उठ गया है, जो बेजान उदास है, दुखी है, वह मृतक के समान माना जाता है। लेकिन अगर इतने छोटे बच्चे की इतनी प्यारी मुस्कान अगर वो देख ले तो वह भी उसको देखकर प्रसन्नचित्त हो सकता है। उसकी भी जो बेजान शरीर है, बेजान व्यक्ति है, उसमें भी जान आ सकती है, अर्थात वह भी दुनिया के प्रति आकर्षित हो सकता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी छोटा बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, तो उसका जो शरीर है, गात यानी शरीर होता है, गाल भी मान सकते हैं, बाकी गात यानी शरीर होता है। तो छोटा बच्चा है, जब खेलता है तो उसके मिट्टी विट्टी लग जाती है, तो बच्चे को परवाह नहीं होती कि ये सही है या गलत है, तो वो उस मिट्टी सने शरीर में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और उसकी इस सुंदरता को देखकर नागार्जुन के मन में जो भाव उमड़ पड़े हैं, यानी नागार्जुन जी कहते हैं कि ये धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी तुम्हारे ये जो शरीर है, हाथ पैर है, मुंह है या गाल है, वो इतने धूली धूसर होकर भी तुम्हारी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, मानो कि छोड़कर तालाब, यानी तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। यानी जो कमल के फूल पुष्पित हो रहे हैं वो तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में ही विकसित होने लगे हैं। यानी इतना सुंदर सुकोमल मुख जो कमल के समान प्रतीत हो रहा है, और जिसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो सारे जो कमल के फूल है वो मेरे ही यहाँ विकसित हो रहे हैं, मेरी झोपड़ी में। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस यानी स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही प्राण, यानी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान में इतनी जान, इतनी शक्ति है कि तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को पाकर के, तुम्हारा स्पर्श पाकर के कोई कठिन से कठिन हृदय व्यक्ति भी प्रफुल्लित हो सकता है, उसका मन भी पिघल सकता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पिघल कर जो चट्टान है वो भी जल बन करके बह गई है। कठिन पाषाण, जो कठोर पाषाण यानी चट्टाने हैं, वो भी पिघल करके तुम्हारे जो प्राणों की शक्ति है, ये तुम्हारे मुस्कुराने की जो शक्ति है, या तुम्हारे जो कोमल शरीर और सुंदरता है, उसका स्पर्श पा करके चट्टाने भी पिघल कर जल बन गई है।
अर्थात कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान कोई पाषाण हृदय व्यक्ति हो, यानी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, उसके भी मन को पिघलाकर कोमल हृदय वाला बना सकती है। जो नन्हे से बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर कठोर से कठोर व्यक्ति को भी पिघलने के लिए मजबूर कर सकती है। तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी कोमलता में इतनी जान है, प्राण है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इसका यही अर्थ है। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग बड़े, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। यानी जो तुम्हें स्पर्श करे, तुम्हें छू ले, तो तुम्हारे शरीर की इतनी कोमलता है जितनी कि शेफालिका के फूल की होती है। यानी फूल, कई तरह के फूल देखे, उनमें कितनी सारी पत्तियां होती है, वो समूह में होती है, लेकिन शेफालिका का जो फूल है उसमें बड़ी बड़ी पत्तियां एक दूसरे से बिल्कुल नाजुक एक रेशे से जुड़ी हुई रहती है। अगर उसको छू लिया जाए तो वो फूल झरने लगता है। तो यहाँ पर एक बच्चे के स्पर्श को, यानी बच्चे की कोमलता को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि उस नन्हे से बच्चे के शरीर का स्पर्श पाकर बांस और बबूल वृक्ष भी शेफालिका के फूलों की तरह झरने लगे हैं। यानी बांस और बबूल जैसे कठोर पेड़ पौधे भी उस बच्चे के स्पर्श करने से किसके समान झरने लगे? शेफालिका के फूल के समान। यानी कवि कहता है कि मेरा मन इतना कठोर है, बांस और बबूल के समान शुष्क है, कठोर है, लेकिन तुम्हारी इतनी अच्छी मुस्कान को देखकर मेरा मन भी पिघल कर शेफालिका के फूल की तरह ही झरने लगा है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर। तो आगे कहते हैं कि एक जो छोटा बच्चा होता है किसी व्यक्ति को देखता रहता है, अगर पहचान नहीं पाता है ढंग से तो उसे लगातार देखता रहता है जब तक कि वो दूर है। पास आने पर तो डर के रोने लग जाता है, लेकिन जब दूर होता है तो उसको देखता रहता है। तो कवि कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुमने मुझे पहचाना नहीं है क्योंकि मुझे इससे पहले कभी नहीं मिले हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, यानी इस तरह से मुझे लगातार देखते रहोगे तो थक गए हो। इस तरह से लगातार देखते रहने के कारण बच्चा थक गया है। यानी एक बच्चा जो पहचानने की कोशिश कर रहा है, लगातार देख रहा है, तो इस तरह से लगातार देखने के कारण तुम थक गए हो। तो मैं क्या करता हूँ, आंख लूं में फेर। अब इस तरह से तुम थक जाओगे तो मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ, यानी मैं ही दूसरी तरफ देखने लग जाता हूँ। तो इस प्रकार से कवि का अर्थ है कि एकटक देखते रहने के कारण तुम थक न जाओ, इसलिए मैं ही अपना मुंह इधर कर लेता हूं। आगे है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ अगर हमारा परिचय पहले नहीं हुआ, यानी हम दोनों आपस में पहले परिचित नहीं हुए, क्योंकि मैं कवि हूँ, आप बहुत दूर दूर की यात्राएं करता हूँ, बहुत दिनों में घर पे आता हूँ, तो इस परिचय का माध्यम तुम्हारी माँ बनी है और तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज परिचय हुआ है। यानी तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारा लालन पालन किया और तुम्हें वात्सल्य प्रेम दिया। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। तो कवि कहता है कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो इसलिए मुझे पहचान नहीं पाए हो। तो ये स्वाभाविक सी बात है, हम किसी को पहली बार देखेंगे और उससे पहले नहीं मिले हैं तो पहचान नहीं सकते। तो कवि उस बच्चे की माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज हमारा परिचय हुआ है और इस परिचय के कारण ही मैं तुम्हारी इस दंतुरित और मनमोहक मुस्कान का सुख पा रहा हूं। यानी तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कितनी प्यारी है। यानी मैं जब तुमसे मिला हूं तो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को आज मैं देख करके प्रसन्नचित हुआ हूं और इस सुख की प्राप्ति
मुझे हुई है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, ये तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। अगर तुम्हारी माँ परिचय नहीं करवाती तो ये सब मैं नहीं देख पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य। यानी मैं तो अब तक तुम्हारे लिए अन्य अपरिचित था, क्योंकि मैं चिर प्रवासी, यानी चिर यानी लंबे, प्रवासी यानी दूर रहने वाले, यानी मैं प्रदेशों में दूर दूर तक घूमता रहा, इसलिए मैं तुमसे अब तक अपरिचित रहा। इसके लिए कहते हैं कि तुम भी बहुत धन्य हो और तुम्हारी माँ भी बहुत धन्य है, क्योंकि तुमने जो अपनी माँ का प्यार पाया है और तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि निवारने के कारण धन्य है। और दूसरी ओर मैं हूं जो लंबी यात्राओं पर रहने के कारण अब तक इस सुख से वंचित रहा, इसलिए मैं तो आज तुम्हारे लिए अतिथि की भांति हूं। जिस प्रकार से अतिथि का संपर्क रोज रोज नहीं होता है, तो आज मेरा तुमसे संपर्क आज हुआ है और आज मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अनजान या अपरिचित हूं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर, तुम्हारी माँ धन्य है और तुम भी धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी माँ अब तक तुम्हें मधुपर्क यानी दूध दही शहद जो भी अपनी हाथों की उंगलियों से तुम्हारी माँ ने चटाया है, इसके लिए बहुत धन्य है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तुम्हारी दंतुरित तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम मुझे एक तरफ कनखी मारकर देखते रहते हो, यानी बच्चा जब एक ही लगातार दृष्टिकोण से, कनखी का मतलब आंखें तिरछी करके लगातार देखता रहता है, और जब मैं उसे देखता हूं और वो मुझे देखता है, यानी आंखें चार का मतलब जब हम दोनों आपस में देख लेते हैं तो हृदय में प्रेम प्रकट होने के कारण तुम्हारी जो मुस्कान है वो बड़ी ही प्यारी लगती है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यानी जो तुम्हारी दंतुरित मुस्कान की ये छवि है वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। यानी जब हम दोनों आपस में देख लेते हैं तो मेरा स्नेह तुम्हारे प्रति प्रकट होता है, और तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उस मुस्कुराहट को देखकर मुझे बड़ी ही सुंदर छवि तुम्हारी लगती है। यानी मैं आज बड़ा ही धन्य हुआ जो तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाया। तो आज की कविता यह दंतुरित मुस्कान पूरी हुई। अगले वीडियो में हम फसल कविता का अध्ययन करेंगे। आपको अगर समझ में आ रही है अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा से चलाएं और सुने ध्यान से, सब समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।